संतोष देशमुख हत्याकांड, एक सच्चाई की लड़ाई और साजिश की कहानी। महाराष्ट्र के बीड जिले के छोटे से गांव मस्साजोग में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव कभी अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी और सरपंच संतोष देशमुख के ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन 9 दिसंबर 2024 की सुबह गांव में ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। संतोष देशमुख, जो गांव के विकास और अन्याय के खिलाफ खड़े होने में मशहूर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं थे। संतोष देशमुख ने सरपंच बनने के बाद गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई पहल की थी। वे गांव वालों के लिए संरक्षक थे, लेकिन संतोष देशमुख सिर्फ गांव की तरक्की में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में भी अग्रणी थे। बीड मध्ये माज आलेला आहे, काही जण माज उतरायला इथं आलेलो आहे। उनकी निडरता ने कई दुश्मन बनाए, खासकर उन लोगों को जो पवन ऊर्जा परियोजना में जबरन वसूली और अवैध तरीकों से पैसा कमा रहे थे। पिछले कुछ महीनों से मस्साजोग गांव में पवन ऊर्जा परियोजना को लेकर विवाद बढ़ रहा था। एक निजी कंपनी आवड़ा एनर्जी गांव में पवन चक्कियां स्थापित कर रही थी, लेकिन स्थानीय अपराधी सुदर्शन घुले और प्रतीक घुले कंपनी से 2 करोड़ रुपए जबरन वसूल कर रहे थे। संतोष ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि गांव में कोई भी गैर कानूनी काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुदर्शन और प्रतीक ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मामला बना लिया। दोषी दिसलो तर न्यायदेवतांनी मला जे शिक्षा देईल तुम्ही भोगायला तयार आहे। 9 दिसंबर की रात संतोष देशमुख अपने घर से गायब हो गए। अगले दिन उनकी लाश एक सुनसान इलाके में मिली। शरीर पर चोट के कई निशान थे जो उनके संघर्ष और दर्द को बयां कर रहे थे। पुलिस की जांच में सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले और उनके साथियों का नाम सामने आया। वाल्मीकि कराड़, जो राज्य के प्रभावशाली नेता धनंजय मुंडे के करीबी माने जाते हैं, उनका भी नाम इस जबरन वसूली में सामने आया। वाल्मीकि कराड़ ने सीआईडी पुणे में आत्मसमर्पण किया, लेकिन संतोष के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही। धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ की दोस्ती ने मामले को और उलझा दिया। विपक्षी दलों ने धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे राज्य में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संतोष देशमुख की हत्या के बाद गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो ईमानदार इंसान ने अन्याय के खिलाफ किया था। आज पूरा मस्साजोग गांव और महाराष्ट्र की जनता संतोष देशमुख के न्याय के लिए मांग कर रही है। संतोष देशमुख की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई पर रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह रास्ता समाज में बदलाव लाता है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि संतोष देशमुख को न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति।